लोग कहते हैं ये वनवासी हैं, कोई कहता है आदिवासी हैं। मैं कहता हूं कोई आदिवासी ना कोई वनवासी, ये सब मेरे महादेव के प्राण हैं, ये मेरे महादेव की जान है। वो तो दुनिया के लोग राजनीति के चक्कर में इनको पीछे हटा देते हैं, कोई कहता ऐसा कोई कहता वैसा, पर मेरे महादेव ने अगर शादी करने गए, राम जी के विवाह में लग्न पत्रिका लिखाई तो सारे राजा आए, भगवान कृष्ण की शादी में सारे राजा आए, पर महादेव की शादी में लगन पत्रिका लिखाई तो सबसे पहला निमंत्रण भूत चुड़ैल डाकनी पिशाचनी और जंगल में गया कि सब आओ, देवता बाद में आएंगे। मेरे महादेव ने पहले सबसे पहले आदिवासी वनवासी ये वो सबको इकट्ठा करा, उसके बाद दूसरों को एकत्रित करा। बारात में सबसे आगे यही नाच रहे थे, देवता तो पीछे पीछे चल रहे थे, इनको कौन नहीं, सब पीछे। भगवान कह रहे थे पहले इनको आगे लो, क्यों? क्योंकि दुनिया भले नकार दे, दुनिया भले इनको पीछे हटा दे, पर एक बात याद रखना, जितने भी लोग कहें कि ये आदिवासी हैं ये वनवासी हैं, कोई आदिवासी और कोई वनवासी नहीं, सब मेरे महादेव के भक्त हैं और शंकर के उपासक हैं। ये तो दुनिया के लोग केवल तुम्हें तोड़ रहे हैं, सनातन धर्म से दूर कर रहे हैं, सनातन धर्म से वंचित कर रहे हैं, तोड़ तोड़ कर अपना बैंक भर रहे हैं, परंतु तुम्हें नहीं टूटना है। तुम्हें एक ही बात कहना है, बोल बम का नारा है और बाबा एक, जम के बोलो जरा, बाबा एक सहारा। जब भी बोलो तो दिल से बोलना, बोल बम का नारा है, केवल बाबा सहारा है, शंभू हमारा सहारा है, शिव हमारा सहारा है, भगवान शंकर हमारे सहारे, हम उसके भरोसे पर जीते हैं, दुनिया में कोई हमें नहीं टाल सकता। वो कभी नहीं टाल सकता। कई लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, गुरुजी आपने ऐसी ऐसी पूजन बता दी, लोग मंदिर में आके जल चढ़ाते हैं, कोई मंदिर में आके भोग लगाता है, कोई मंदिर में आके पानी चढ़ाता है, कोई मंदिर में आके बेलपत्री चढ़ाता है। कई लोग इतने फोन आते हैं सीहोर में आश्रम पर, अगर फोनों की रिकॉर्डिंग अगर हम केवल आस्था चैनल पर सुना दें तो आप लोग कहोगे कि दुनिया के लोग ऐसे होते हैं। रोज फोन आते हैं, पंडित जी ने जल चढ़ाना बता दिया, पंडित जी ने बेलपत्री चढ़ाना बता दी, पंडित जी ने ये बता दिया, हमको मंदिर की ये करना पड़ता है, हमको सफाई करना। अरे तुम्हें खुश होना चाहिए कि जो शिवालय में लोग पांव नहीं रखते थे, जो शंकर जी के मंदिर में केवल कुत्ते बैठे रहते थे, उस मंदिर में लोग आ रहे हैं, इसकी प्रसन्नता होना चाहिए। तुम्हें तो गौरव महसूस होना चाहिए। केवल रोड बनाने से और नाली बनाने से शहर का और नगर का गौरव नहीं हो जाता। भारत की भूमि पर जब लोग सनातन धर्म की ओर अग्रण्य हो जाएं, भगवत की भक्ति में अग्रण्य हो जाएं, भजन में अग्रण्य हो जाएं और लोगों को रोजगार और रोटी मिलना चालू हो जाए, तो समझ लेना कि नगर का गौरव है। केवल रोड और नाली बनाने से गौरवता नहीं आती है महाराज। भजन करने से, स्मरण करने से, भक्ति करने से, नाम जाप करने से गौरवता महसूस होती है। लोग जान से कहते हैं तुकाराम जी हमारे यहाँ के थे, लोग जान से कहते हैं ये ताप्ती मैया हमारे यहाँ से गई है, लोग जान से कहते हैं नर्मदा मैया हमारे यहाँ से गई है, लोग जान से कहते हैं एकनाथ जी हमारे यहाँ के थे, चांगदेव जी हमारे यहाँ के थे। संत के नाम से जब नगर को आनंदित होता है तब जाना जाता है कि यह हमारा गौरव है, यह हमारा आनंद है, यह हमारी चित्त वृत्ति है। और हम लगे केवल उसमें, शंकर जी के मंदिर में इतना फैलारा हो जाता है, हमें झाड़ू लगाना। अरे आज के जमाने में जितने भक्त दर्शन करने जाते हैं उससे दुगने झाड़ू और पोछा लगाने के लिए खड़े रहते हैं। बोलो री जी और सही है कि गलत है? झाड़ू पोछा लगाने वाले दुगने खड़े मंदिर के अंदर, एक हटता है दूसरा झाड़ू लगाकर चले जाता है, एक हटता है दूसरा पोछा लगाकर चले जाता है। क्योंकि शिव पुराण कहती है जितना जल चढ़ाने से फल मिलता है उतना दुगना झाड़ू और पोछे से फल मिल जाता है। उसके बाद भी तुम्हें सुख नहीं है, उसके बाद भी तुम्हारे भीतर शांति नहीं है। धिक्कार, ऐसे जीवन को धिक्कार। ताप्ती मैया का इतना सा पानी ले जाओ, चुल्लू भर। आगे बोलो। इसीलिए तो महादेव मंदिर के अंदर बैठना पसंद नहीं करते। महादेव बैठते हैं एकदम खुले में कि कोई भी आए कभी भी आए, चल चढ़ाए चले जाए। वो तो अब
महादेव मंदिर के अंदर मिलते नहीं तो मेरा महादेव तो पूरी ताप्ती के घाट घाट पर देखो 108 शिवालय मिलेंगे। बेटा अलमस्त, तुम जब आओ ताप्ती का जल भरो और चढ़ाओ और जाओ, मैं तुम्हारे लिए 24 घंटे बैठा हूं, 24 घंटे। जैसे मौत का भरोसा नहीं होता कि दिन में आ रही, कि रात में आ रही, कि सुबह आ रही, कि शाम को आ रही, उसी तरह महादेव का भरोसा नहीं होता कब आ जाता है, कब मिल जाता है, कब मिलेगा। उसके विश्वास पर जियो, उसके भरोसे पर जियो। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। कोई कितना ही तोड़ दे तुमको, तुम ऐसे ना 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 ना, हम नहीं टूटने वाले। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। दिल में अगर दुख है शिव के पास जाकर बोल देना, कोई नहीं हमारा संसार में, पर महादेव तो हमारा है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, भगवान शंकर पृथ्वी पर रहते हैं मृत्यु लोक में। जो पास में रहता है उससे कहोगे ना तो वो तुम्हारा थोड़ा हेल्प जरूर करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? एक बहू पूना में रहती है, मुंबई में रहती है, और एक तुम्हारी यहीं बैतुल में रहती है। तुम्हारा सिर दुखा तो पूना वाली आएगी कि ये बैतुल वाली आएगी? बोलो बोलो, बैतुल वाली। भले कितना भी झगड़ा हो, कितनी भी लड़ाई हो, कितनी भी अपशब्द बोले, पर दुख की घड़ी में आकर तो खड़ी वो ही होगी। पूना वाली तो आएगी दिवाली पे, मम्मी जी करेगी, तुम्हारे आगे पीछे फिरेगी। क्यों? क्योंकि उसका पति उसको सिखा कर लेकर आया है, 4 दिन रुकेंगे मुंडा बंद रखना, 4 दिन रुकेंगे तेरा मुंह बंद रखना, बस दिवाली पे 8-10 दिन मम्मी जी करना, इतनी खुश हो जाएगी मम्मी, तेरे को अंगूठी जरूर देगी, पक्का है। और उसने भी यही करा, सिर पे पल्लू लेके पिन मिन टच करके बढ़िया यहाँ से पटला पटली लगा के मम्मी जी करे, और मम्मी जी इतनी खुश हो गई, दूर के ढोल सुहावने इतनी खुश हो गई कि बहू को चुपचाप से दे दिया, जेठानी को मत बताना, चुपचाप से दे दिया। और जब बीमार पड़ी सास, अब बुला उसको, जा चली जा थोड़े दिन पूना, जाना एक आध बार, रह तो 2-4 साल उसके पास, धनवंतरी के पास जा, और 2-4 दिन जाके देख लो, 2-4 महीने, 4 महीने तुम पूना में रहकर देखना, 4 महीने में 40 साल जैसा लगने लगेगा। मेरे घर जाऊं मैं तो बैतुल जाऊं, नहीं दूंगी यहाँ, नहीं रू, रोटी भी दे तो इतना मुंह फुला के दे, इतनी मुंह चले इसका, इतना मुंह चले। तो पहले तो मम्मी तुम कहती थी बहुत अच्छी बहुत अच्छी, अरे दूर के ढोल सुहावने होते हैं, एक आध बार मिलो तो सरी। अभी तुमने देखा क्या? काम बैतुल की आएगी, इसलिए भगवान देवादिदेव महादेव इस मृत्यु लोक के देवता है, पृथ्वी के। जब दुख आया तुमने पुकारा, मेरा महादेव बेल लेकर नंदी लेकर आ गया, काम वही आएगा। पूरे परिवार वाले तुम्हें शमशान छोड़कर आ जाएंगे, कोई रुकेगा नहीं। चाचा जी को छोड़िया ना, काका जी को छोड़िया नहीं। हमारे फूफा जी शादी में हमेशा आगे रहते थे, तो शमशान में भी आगे रहेंगे। हमारे जीजा जी हमेशा शादी में आगे आगे काम करते थे, वहां भी इनको नेक निछावर मिलती थी, तो शमशान में भी सब चले जाएंगे। जब तक खारी नहीं समटाए, हड्डियां नहीं बीनी जाए, 3 दिन तक जीजा जी भी शमशान में रहेंगे। जीजा जी के मैं शादी में कभी आगे नहीं होऊंगा, पर शमशान में नहीं रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जो इतना आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़कर शादी में आगे बढ़कर कुर्सी लगा के हलवाई के पास बैठ जाते हैं, नुक्ती छाट छाट सुपारी मर मर के मही खाते रहते हैं। अब जा शमशान में बैठ, इतना हितेशी था तो बैठ जा शमशान के अंदर। नहीं बैठेगा, एक रिश्तेदार शमशान में नहीं बैठेगा। मुर्दा जल रहा होगा, सब आपस में बात कर रहे होंगे, बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी, देख लो जरा, देख लो, सिर हो गया, देख लो। सबको जल्दी है, सबको। और आग लगाई,
आधा घंटा भी नहीं हुआ और सब चले गए, अकेला तुमको छोड़कर गए हैं। उस समय तुम अकेले नहीं हो, तुमने जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया है। शमशान में शिव रहते हैं क्योंकि उनको उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था। ए शंकर, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शिव जी प्रसन्न हो गए, नाचने लगे। भगवान विष्णु ने कहा तुम प्रसन्न होकर नाच रहे हो, तुम्हारे ससुर ने श्राप दिया है कि तुम शमशान में रहोगे। शंकर भगवान कहते हैं मेरे ससुर जैसा दूसरा ससुर नहीं होगा, जिसने मुझे प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा, इसलिए मैं प्रसन्न हो रहा। शमशान में कौन कब्जा करेगा? शंकर प्रसन्न है। अगर शमशान में तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें जलाकर छोड़कर जाते हैं, अंत क्षण तक मेरा महादेव तुम्हारे पास में रहता है। लोग तो चले जाते हैं तुम्हारी चिता के पास में, उस अग्नि के पास में, उस भस्म के पास में। केवल भस्मधारी केवल एक रहता है, वो है त्रिपुंड महादेव, मेरा महाकाल राजा, मेरा त्रिकुंडधारी रहता है। केवल एक, कोई नहीं आएगा। अंत समय प्रभु कितने भजन तुम्हें याद दिलाएं, जरा गाओ लाइन से। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला। अंत समय प्रभु ओ वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। वो आएगा तुरंत, एक क्षण में दौड़ कर जाएगा।